नमस्कार दोस्तों, राजस्थान चौपड़ पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पे लगातार राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अशोक गहलोत, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं राजस्थान के, 3 बार पूर्व सीएम रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने 2023 में कुछ ऐसा काम किया था, जिसका मुद्दा आज बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो मुद्दा था छात्र संघ चुनाव का। दरअसल छात्र संघ जो चुनाव होते हैं वो हर साल कराए जाते थे या हर एक टाइम पीरियड होता था जिसके बाद छात्र संघ चुनाव कराए जाते थे, जिसमें बहुत से छात्र हैं वो इसमें हिस्सा लिया करते थे या इसमें खड़े हुआ करते थे, जिसके बाद कोई एक छात्र जो है वो अध्यक्ष बना करता था। ये बहुत ज़रूरी भी हुआ करता है क्योंकि जो छात्र हैं उनके जो मुद्दे होते हैं, अक्सर उनकी जो बातें होती हैं उसको सुलझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी चुनाव हुआ करते थे। अशोक गहलोत ने 2023 में इन चुनाव पे रोक लगा दी। जो छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे, अशोक गहलोत ने 2023 में अपने कार्यकाल में इस पे रोक लगा दी थी। उनका कहना था कि छात्र संघ चुनाव जो कराए जाते हैं उसकी वजह से छात्रों के जो परीक्षा है, जो पेपर हैं, उनमें देरी हो जाया करती थी और कुछ बार बहुत सी बार तो उसमें हिंसा भी होती थी, माहौल खराब होता था। उन्होंने इसका कारण छात्र संघ चुनाव का उसको रोकने का कारण बताया, पेपर देरी से होना, हिंसा पैदा होना, बच्चों के बीच या छात्रों के बीच में हाथापाई हो जाना, मुद्दे बढ़ जाना। क्या आपको भी लगता है कि यही कारण रहा होगा? दरअसल कहा जाता है कि जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने अपने चुनाव के चलते इन चुनाव पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, अशोक गहलोत जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, हनुमान बेनीवाल जो कि एक सांसद हैं और रविंद्र सिंह भाटी, वो भी एक विधायक। तीनों ही अच्छे पद पर हैं। अशोक गहलोत पूर्व सीएम रह चुके हैं, रविंद्र भाटी विधायक हैं और हनुमान बेनीवाल एक सांसद हैं। और तीनों ही छात्र संघ चुनाव से जीतकर या छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लिए थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं या कहीं भी हर विश्वविद्यालय में और जो कॉलेज होते हैं, अलग-अलग कॉलेजों में इन चुनावों को कराया जाता था। इन तीनों ने भी उसमें हिस्सा लिया था जिसके बाद इनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। वहाँ से राजनीति शुरू करने के बाद ये लोग इस पद तक पहुँचे। रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल तो अक्सर मुद्दा उठाते ही रहते हैं युवाओं के भविष्य के लिए या युवाओं की आवाज को उठाने के लिए अक्सर ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। दोस्तों 2023 में जो छात्र संघ चुनाव कराए गए थे उसमें जो अध्यक्ष का पद मिला था वो मिला था निर्मल चौधरी को। निर्मल चौधरी इसमें चुनाव में जीते थे, जिसके बाद निर्मल चौधरी ने बहुत से छात्रों के लिए बहुत से अच्छे काम भी किए, उनकी आवाज को भी उठाया। लेकिन उनके ये बन जाने के बाद, जीत जाने के बाद चुनाव में, उसके बाद इस पे रोक लगा दी गई। निर्मल चौधरी ने जयपुर के यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय से ये चुनाव लड़ा था, उसके बाद वो इस चुनाव में जीते थे। लेकिन 1 साल के अंदर ही इन चुनावों को बंद कर दिया गया और 2026 जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, उसके बाद अब जयपुर में चुनाव का मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। शुभम रेवाड़ जो कि छात्रों की आवाज को अक्सर उठाते रहते हैं, वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही पढ़कर निकले एक छात्र हैं। वो भी इन इलेक्शनों में खड़े होते हैं और अब उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि जो छात्र संघ चुनाव हैं वो कराए जाएँ, 2026 में इन चुनावों को कराया जाए। दोस्तों इसके कारण वो अनशन पे बैठे हैं। काफ़ी दिनों से वो इस पे अनशन पे बैठे हैं। आमरण अनशन होता है जिसमें खाना-पीना सब त्याग दिया जाता है। उस अनशन पे ये बैठे हुए हैं। इनकी माँग है कि चुनाव कराए जाएँ, जिससे कि छात्रों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके और ये लोग भी आगे अपनी राजनीति में आ सकें। क्योंकि राजनीति में आने के लिए जो सबसे पहली पीढ़ी है वो है छात्र संघ चुनाव यानी कि जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो यही मानी जाती है। इसके बाद ही
अपनी राजनीति जो है उसमें पहला कदम रखा जाता है। कुछ जो छात्र थे उन्होंने चुनाव कराने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर प्रदर्शन किया। जगह-जगह जो पानी की बड़ी-बड़ी टंकियाँ लगाई जाती हैं, उस पे कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। शुभम रेवाड़ जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आज इनको पुलिस वालों ने जो है उठा लिया है उस प्रदर्शन या धरना स्थल से, वहाँ से उठा के उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन शुभम रेवाड़ ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं सुनेगी, तो ये जो अनशन है सड़कों तक उतरेगा। जो हम आंदोलन करेंगे वो सड़कों तक उतर के करेंगे। दोस्तों जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने 2023 में इन चुनावों को बंद करा दिया, लेकिन आज जब बीजेपी की सत्ता है या भजनलाल की सरकार है, आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि छात्र संघ जो चुनाव है, उनको फिर दोबारा से कराया जाए। ऐसा क्यों? अगर चुनाव वापस ही कराने थे, तो फिर बंद क्यों कराए गए? आखिर क्यों अशोक गहलोत बार-बार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं? अशोक गहलोत दोबारा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इन चुनावों को दोबारा से कराया जाए? अगर ये चुनाव दोबारा कराने थे, उन्होंने अपनी सरकार में इन चुनावों को बंद क्यों कराया? क्या सच में एक यही कारण है चुनावों को बंद कराने का? क्या सच में यही कारण है कि अशोक गहलोत जो हैं अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे? वो जो दिन थे, वो इलेक्शनों का टाइम था जिसके कारण अशोक गहलोत ने इन चुनावों को बंद करा दिया। दोस्तों देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या छात्रों की और युवाओं की आवाज को उठाया जाएगा या इसी तरह इनकी आवाज को दोबारा दबा दिया जाएगा? या जो नेता हैं इस पे अपनी अलग राजनीति चमकाने में लगे रहेंगे? आने वाले समय में क्या होता है ये देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे या आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।